उठा लीजिए, भारत में आया था, यहाँ से कोयला ले गया, सोना ले गया, यहाँ से मसाला ले गया, पैक करके उसी को बेचता था मैगी मसाला। आपसे लेगा 5 रुपया का, आपको बेचेगा 25 रुपये का। यहाँ से कपास खरीदेगा किलो के भाव पे, और वहां से कपड़ा भेजेगा आपको 300-400 रुपये। तो ये लोग फैशन बनाते हैं लोग, और बहुत बेहतरीन ढंग से ये आपके कल्चर को खिलवाड़ करते हैं। ये जो जीन्स फाड़ने का कल्चर है ना, ये इनका 5 साल पहले की प्लानिंग थी। जब ये जीन्स फटना चालू हुआ था ना, आप गौर किए होंगे शुरुआती दौर में उसके पीछे कपड़े लगाते थे ये लोग। वो डायरेक्ट उन्हें पता है कि किसे माइंड गेम से कैसे खेला जाएगा। जो पिछड़े देश हैं वो ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। पहले वो आपको सबसे पहले नॉर्मल जीन्स था, उस पर रंग दिया, इतना सा रंग दिया। उनका टारगेट था कि इनको फाड़ेंगे, इनका कल्चर चौपट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो था इनको। लेकिन पहली के बार में जीन्स लिया था, फाड़ देता कोई नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले जीन्स में रंग दिया, रंगने के बाद 3 साल में धागा होगा लटकाया, कहा कि आज आज बाबू 1 साल इस फैशन को रहने। 100 साल का प्लान लेके चलते हो आप लोग। अब देखिएगा ना, इंडिया वाले लोगों को वैसा ना चौपट करेगा सब ना, कि जो भारत की संस्कृति है कि हमारे यहाँ संस्कार होता है, सब चौपट करेगा सब यहाँ पर। और उसको फाड़ दिया, लटकाया, उसके बाद उसका कपड़ा फाड़ा, उसके नीचे वो कपड़ा लगा दिया। अब बस उसको पता चल गया, आधा तो काम हो गया, बस नीचे फाड़ दिए हुए किए हैं, नीचवा कपड़ा को धीरे से हटा देना है। तो पहले हल्का सा कपड़ा आता है, अब धीरे धीरे पूरे फाड़ दिया। बस यहाँ पे उसके हाफ पैंट पे लाएगा। सबसे पहले आपको कल्चर, किसी भी जगह का कल्चर अपना, अगर आप कल्चर एडॉप्ट है ना, तो आप उस देश से ऑटोमेटिक झुक जाएंगे, उस देश के प्रति ऑटोमेटिक। हम चाइना से इतना खफा क्यों रहता, हम उसके कल्चर को ही एडॉप्ट नहीं किए हैं, ना शक्ल से, ना खाने पीने की स्टाइल से, ना कुछ भी चीज से। लेकिन हम यूरोप के प्रति गुस्सा क्यों नहीं होते, जबकि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ तो यूरोप वालों ने पहुंचाया। चाइना ने हमें बहुत पहाड़ का एरिया कब्जा किया, वो अलग बात है। आप जरा सोचिए, ब्रिटेन ने जिसको अफगानिस्तान हमसे छीना, ब्रिटेन, पाकिस्तान हमसे तोड़ा, ब्रिटेन, बांग्लादेश हमसे तोड़ा, ब्रिटेन, म्यांमार तोड़ा, ब्रिटेन। उस ब्रिटेन से हम नहीं दुश्मनी करते। आप कभी गौर किए हैं, वो ऑटोमेटिक आपको अपने कल्चर की ओर खींच रहा है। और इसके लिए वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेता है, फलाना जीन्स, ये जीन्स। और वो जो भी ना, मतलब बड़े बड़े लोग जिनको देख के आप इन्फ्लुएंस होंगे ना, उनको यही सब करने के लिए आपको क्या करेगा, देगा। पर हमारे पास एक फैशन डिजाइनर चलाया सर, आप एक बात यूट्यूब पे आपका बहुत लोग आपको जानते हैं, ये आप बस 40 सेकंड के लिए इसके लिए बोल दीजिएगा, आप जितना कहिएगा हम उतना पेमेंट। करोड़ में पेमेंट आता ही सबका। मतलब अगर आप नॉर्मल स्पॉन्सर का रहेगा तो लाख वगैरह में रहता है, बहुत बड़ी ब्रांडेड रहेगी तो 40-50 लाख के आसपास में डील करते हैं। इतना बड़का बड़का रहा, उसमें उन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि इतने इतने ये करने पड़ेंगे, उस सबका पूरा लिस्ट होता है। 14 बिलियन डॉलर का ना एडवर्टाइजमेंट का मार्केट है, 14 बिलियन डॉलर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहा है, इतना बड़ा मार्केट है। तो क्यों कर रहे हैं, आपको मरबो करेगा और आपसे प्रति सहानुभूति भी रखेगा। तनी जाके आप कुर्ता पैजामा बेच के दिखाई ना इंग्लैंड में, व्हाट इज दिस, ये क्या है ये कुर्ता पैजामा। वो तो इंदौर वालों का बहुत शुक्रिया कि इंदौरी कुर्ता बड़ी फेमस होता है, यहाँ से तिरछा इसे चलता है बटन, देखना है इसे तिरछा बटन, बढ़िया हमारे अपने कल्चर में रखना चाहिए। इस ससुरा तो बहुत नौटंकी करता है सब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप उस ट्रैप का हिस्सा बन रहे हैं जिस ट्रैप में ब्रिटेन आपको ले जा रहा है। अफगानिस्तान में कितने लोगों को मारा, आप अमेरिका को हत्यारा कह सकते हैं? नहीं। इराक का देश उजाड़ दिया शीत युद्ध की जगह, आप हत्यारा कह सकते हैं? 27 करोड़ बम गिराया वियतनाम में, आप हत्यारा कह सकते हैं? नहीं। लेकिन आप अगर कश्मीर के उग्रवादियों को गोली मारेंगे तो अमेरिका इंक्वायरी बैठा देता है कि आप मानवाधिकार का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। और मुस्लिम देशों को लगता है कि अमेरिका कितना साथ दे रहा, अरे बबुआ तुमको ऐसे मारेगा अमेरिका ने, तेरा पता कहाँ है। भारत में इतना पढ़े लिखे लोग हैं तो पता नहीं चल पा रहा है, तो तुम्हारा कौन जाएगा पूछने, तो कौन टेक्ची का मसाला है। सब आगे बढ़े।